हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल और सरल से वर्कशीट शेयर करूंगी जिसके थ्रू हम बच्चों को बार बार व्यंजन पहचानने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आइए हम वर्कशीट्स देखते हैं। देखिए, बच्चों को हमने व्यंजन पढ़ा दिया, स्वर पढ़ा दिया या जो भी चीजें पढ़ा दी, उसके बाद अगर हम उन्हें एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे उसे पहचानने की या बुलवाने की, तो बच्चे को वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है। तो इसलिए इन वर्कशीट्स के थ्रू थोड़े से ट्विस्ट के साथ हम बच्चों को एक ही चीज बार बार रिपीट कर करके उन्हें याद करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो व्यंजन या फिर कोई भी चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसे बार बार हमें बुलवाते रहना है, बार बार उन्हें सुनाते रहना है। उसके बाद बारी आती है कि हम उन्हें कुछ बुक से देख के बता रहे हैं, तो वो डायग्राम बने होते हैं तो वो बड़े आसानी से बता ले जाते हैं कि ये लेटर है, ये अल्फाबेट्स हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से लिख के उनसे पूछना है, उन्हें रिवाइज करवाते रहना है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि उन्हें कितना याद हुआ और हम ये भी जान पाते हैं कि उन्हें कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर जो है वो पहचानने नहीं आ रहा है, तो हम उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं पहचानने के लिए, प्रैक्टिस करवाने में। और ये सारी वर्कशीट्स फ्रेंड्स ऐसी हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरा क से लेके ग तक जब तक नहीं आएगा हम नहीं करा सकते। नहीं, 2 या 3 वर्ण उसने पहचानना, बोलना, याद कर लिया है, उसे पहचानने आ गया है, तो हम ये वर्कशीट सारे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चों को पूरा क से लेके ग तक जब आ जाए उसके बाद ही हम ये वर्कशीट सारे उससे करवाएं। स्टार्टिंग में उसे सीक्वेंस में लिखिए और उसे पहचानने के लिए कहिए, लाइक क, ख, ग, इस तरीके से सीक्वेंसली। उसके बाद जब बच्चों को थोड़ा याद हो जाए तो आप रैंडमली लिखिए कि ये कौन सा अक्षर है, आप पहचान के बताओ। अगर उसने सिर्फ क से लेके अंग तक याद किया है तो आप उसी के बीच में लिखिए। फिर अगर वो चचा जजा भी उसने पहचानना सीख गया है तो वो लेटर्स भी इंक्लूड कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इस वर्कशीट में चेंजेस कर करके उनसे पूछ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना पहचानने आ गया है, कितना वो याद रख पा रहा है। दूसरी वर्कशीट में क्या है, सही वर्ण पहचान कर रंग भरो। जनरली हम क्या देते हैं कि डायग्राम बना देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका पहला अक्षर पहचान के कलर करो। कि हमने ट लिख दिया और कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ट से शुरू हो रहा है, उसे पहचान कर कलर करो। तो बच्चा पहचानेगा कि ये टमाटर है, ये अनार है, तो वो कोशिश करेगा कि ट किस में आ रहा है, तो वो टमाटर में कलर करेगा। फिर ये थर्ड है, वर्णों को क्रम में जोड़ें। इसमें भी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी वर्ण बच्चे को याद हो गए हैं उतने ही वर्ण को बच्चे को कनेक्ट करने के लिए दीजिए। लाइक मैंने यहाँ रैंडमली प से लेके श तक दिया है, तो आप क से लेके अंग तक भी दे सकते हैं। उल्टा सीधा ऊपर नीचे लिखिए और वो पहचान के बार बार बोल के प्रैक्टिस करेगा, तो उससे भी याद भी होगा और वो अल्फाबेट जो वर्ण है वो पहचानना भी सीखेगा कि प है, प के बाद फ है, फिर भूल जाएगा तो फिर पढ़ेगा प फ, फिर फ के बाद ब आएगा। तो इस तरीके से जब बच्चा पढ़ पढ़ के करेगा तो उसे बार बार करना पड़ेगा। अगर उसे फ्रिक्वेंटली याद नहीं है तो, अगर फ्रिक्वेंटली याद है फिर तो उसे सिर्फ पहचानना है और कनेक्ट करते जाना है। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे, कोई पिक्चर बना देंगे और कहेंगे कि पहला अक्षर जो है वो सर्कल करो ढूंढ के। तो बच्चा देखेगा कि ये छतरी है, छाता, तो वो ढूंढेगा कि छ कहाँ है, तो ये जितने भी छ रहेंगे सब ढूंढ ढूंढ के सर्कल करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है, ये इस तरीके से आप कोई अक्षर लिख दीजिए और कहिए इस अक्षर पर गोला बनाए, और यहाँ रैंडमली अक्षर लिख दीजिए। बच्चा उसे फाइंड आउट करेगा और सर्कल करेगा। और फिर जब बच्चे को एकदम अच्छे से पहचानने आ जाए सारे अक्षर और थोड़ा उसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप इसमें ऐसे अक्षर यूज कीजिए जो एक जैसे दिखते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा, थोड़ा उसे और ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर डालना होगा। तो इससे बच्चे को और अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलेगी। लाइक य की तरह थ दिखेगा, उसे ख दिखेगा, भ दिखेगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो ये एकदम लास्ट लेवल का है। शुरू में आप बच्चों के लिए सिंपल एक्टिविटी ही करवाइए उनसे। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, सही जोड़े मिलाओ। इसमें क्या है, आप यहाँ कुछ अक्षर लिख दीजिए और फिर सेम अक्षर यहाँ भी लिखिए और बच्चे से कहिए मैच करें। स्टार्टिंग में जब आप बच्चे से करवा रहे हैं तो उसे एक लाइन से दीजिए, क ख ग घ, और थोड़े थोड़े ही लीजिए। अगर क से अंग तक करा रहे हैं तो क ख ग घ अंग एक लाइन से लिखिए और बच्चे को मैच करने के लिए दीजिए। फिर उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो उन्हीं 5 को आप रैंडमली लिखिए और उसे मैच करने के लिए कहिए। फिर उसके बाद अगर वो पूरा वर्णमाला उसने पूरी याद कर ली है तो आप रैंडमली इस तरीके से लिखिए कोई भी अक्षर और उसे मैच करने के लिए कहिए। तो इसे भी पहले इजी बनाइए, उसके बाद फिर हार्ड कीजिए। लाइक इसमें मैंने एक जैसे दिखने वाले वर्ण ही सारे लिखे हैं, जैसे क है, क और फ लगभग एक जैसा ही बच्चे को दिखेगा शुरू में, प श ये भी उसे सिमिलर दिखेगा। तो इस तरीके का हार्ड भी हम बना सकते हैं और इजी भी बना
बनाइए। दूसरा ये है वर्णों में रंग भरो। इस तरीके की वर्कशीट जरूर इंक्लूड कीजिए। इसमें आप डिफरेंट शेप्स बना के बच्चों को दीजिए सारे अक्षर। इससे क्या होगा, आप बच्चों से अगर जब आप कराने बैठे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं कि बताओ क कौन से शेप में लिखा है, तो बच्चा देखेगा कि क कौन से में है, सर्कल में है। तो इसके थ्रू बच्चे शेप्स का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ कलर तो हमने दिया ही है कि वो कलर करें देख के कि कौन सा लेटर है और कौन सा कलर करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। इस तरीके से आप कोई यहाँ फिगर बना दीजिए और यहाँ कुछ अक्षर लिख दीजिए। बच्चा फाइंड आउट करेगा कि ये क्या बना है और उसका फर्स्ट अक्षर कौन सा है वो सर्कल करेगा। लाइक ये घर है तो बच्चा देखेगा घ कहाँ है तो वो सर्कल करेगा। इसी तरीके से पेड़ है तो बच्चा पहचानेगा कि प से कौन सा है तो वो सर्कल करेगा। इस तरीके की वर्कशीट में पहले आप सिंपल बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं बनाइए। उसके बाद जब बच्चे को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरीके से मात्रा वाले फिगर यूज कीजिए और उसका फर्स्ट लेटर पहचानने के लिए दीजिए। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, सही जोड़े मिलाओ। इसमें क्या करना है, आप यहाँ कुछ डायग्राम बना दीजिए, कुछ फिगर बना दीजिए और उसके जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अक्षर है वो यहाँ लिखिए और बच्चे उसे पहचान के उसे मैच करेंगे। लाइक यहाँ तरबूज है तो बच्चा पहचानेगा त कहाँ है तो वो देखेगा कि त यहाँ है तो फिर वो त को तरबूज से मैच करेगा। षटकोण है, स कहाँ है वो फाइंड आउट करेगा। इस तरीके की वर्कशीट से बच्चे फिगर देखेंगे और उसके फर्स्ट लेटर को पहचान के मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, समान अक्षर पर गोला बनाओ। इसमें क्या है, यहाँ आप कोई भी अक्षर लिख दीजिए और उनसे कहिए कि उसकी तरह दिखने वाला अक्षर है उसे गोला बनाए। नेक्स्ट वर्कशीट, अलग अक्षर पर गोला बनाओ। बच्चों को यहाँ एक अक्षर दे दीजिए और बच्चे को कहिए इनमें से जो अलग अक्षर दिख रहा है उसे आप सर्कल करो। बच्चे इसमें देखेंगे और इसमें भी आप कोशिश कीजिए सिमिलर दिखने वाले अक्षर दीजिए ताकि बच्चे को थोड़ा सा पहचानने में एफर्ट लगे, ताकि उसको जो भी अक्षर है वो माइंड में और ज्यादा क्लियर हो। पहले आप म दिए हैं तो बच्चा यहाँ देखेगा म और भ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बच्चा अलग देख के पहचानेगा। इससे उसको ये लेटर भी पहचानने आएगा क्योंकि वो देखेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसलिए इस तरीके की वर्कशीट जरूर इंक्लूड कीजिए कि अलग अक्षर पहचानो। नेक्स्ट उसी टाइप का है, मिलान करो। इसमें क्या है, आप यहाँ कुछ फिगर्स बना दीजिए और यहाँ उसके स्टार्टिंग लेटर्स लिख दीजिए। बच्चा फाइंड आउट करेगा कि कौन से फिगर का कौन सा अक्षर है तो वो उससे मैच करेगा। लाइक यहाँ ये चांद दिख रहा है तो च है तो बच्चा च को चांद से मैच करेगा। चश्मा है तो च से मैच करेगा। डमरू है ड से। दरवाजा है द आएगा। बर्तन है ब। तो बच्चा इससे देखेगा, इससे क्या है उसकी वोकेबलरी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इससे बच्चा वोकेबलरी भी सीखेगा और उसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी एक साथ देखने मिलेंगे। इसी तरीके से आप वर्कशीट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जिसमें आप स्वर भी लिख दीजिए और व्यंजन भी लिख दीजिए और बच्चों को अलग अलग मैच करने के लिए दीजिए। इस टाइप की वर्कशीट मैंने अपने स्वर पहचानने वाली वर्कशीट में इंक्लूड किया है तो आप उसे जरूर चेक कीजिए। इसी तरीके की वर्कशीट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों को और ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।